नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी नहीं है। आपने देखा होगा उनकी कोई सक्रियता नहीं है और इसका जवाब आने वाले अवसरों में जनता देगी। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग जो लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, उनके परिवारों को या उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी नहीं देगी। पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं वो अपने कार्य मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे उसमें। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से सामने है मामला, लेकिन कोर्ट में अटका हुआ। इस बीच में सियासत भी तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से उच्च न्यायालय में अभी मामला है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी को लेकर के आपके नेता कह रहे हैं कि वो ही चुनाव को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कितनी तैयारी आपकी और आप कैसे देखते हैं सबको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है चुनाव को लेकर। हम लोगों ने अपने संगठन का जो भी स्ट्रक्चर है हमारा और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पिछले काफ़ी लंबे समय से संगठनात्मक कामों पर के लिए और पार्टी की पूरी तैयारी के लिए, बूथों का, सेक्टरों की या जो हमारे संरचना है उसको और सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए हमारे पूरी पार्टी ने लंबे समय से काम किया है और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी पूरी पार्टी, पूरी सरकार जनता के बीच में है और जनता से अपनी बात हम कहेंगे। जो सरकारों ने हमारे काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने देखा होगा सभी हमारे महानगरों में उनका प्रवास आना जाना हुआ है। ऐसी हमारे सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय केशव जी, सभी लोग और पूरी पार्टी और सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री जनता के बीच में हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारा संगठन का पूरा स्ट्रक्चर अपडेट है, तो हमें कोई चुनाव में जाने में कोई समस्या किसी तरह की नहीं है। हमारी पूरी तैयारी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अधिसूचना में अभी देरी हुई है, सरकार अपना पक्ष रख रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो अधिसूचना जारी होगी और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। सब आपको लगती है तैयारी में इस तरह की बातें क्यों हो रही है कि चुनाव को आगे बढ़ाने की कवायद चल रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई तैयारी नहीं है। आपने देखा होगा उनकी कोई सक्रियता नहीं है और इसका जवाब आने वाले अवसरों में जनता देगी। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी और सरकार भी पूरी मजबूती के साथ माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी और मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय जितनी जल्दी हो सकेगा उस अधिसूचना को जारी करने में आदेश करेंगे। सर, प्रत्याशी को लेकर के क्या पैमाना होगा? क्योंकि बैठक में आपने ये बातें भी कही थी कि परिवार में अब ये नहीं टिकट दिए जाएंगे, एक आकलन होगा जो इस समय पदाधिकारी हैं जो टिकट पा चुके हैं उन्होंने कितना काम किया, उस दिशा में किस तरीके से आप लोग काम? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की विरोधी है। हम लोग कभी भी, हमारे यहाँ कोई आप देखेंगे सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर, चाहे चुनाव में हो चाहे संगठनात्मक विषयों में हो, हमें अवसर बढ़ने का हमारी पार्टी हमेशा अवसर देती है। जहाँ तक चुनावों से जुड़े विषय हैं, चुनावों से जुड़े विषयों में हम लोग जो लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, उनके परिवारों को या उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी नहीं देगी। पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं वो अपने कार्य मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे उसमें। और परिवारवाद का जहाँ तक विषय है, परिवारवाद की भाजपा हमेशा विरोधी है और कोई भी व्यक्ति संगठन के कार्यकर्ता के नाते ही हमारे यहाँ आगे बढ़ता है। परिवार के कारण आगे कोई बढ़ने का किसी को अवसर भाजपा में नहीं है। सर, ऐसे एक परिवार की बहू है अपर्णा यादव, आपके खेमे में आई थी चुनाव से पहले, लगातार वो सक्रिय रही, महिला मोर्चा में उन्होंने काम किया, लेकिन चर्चा है कि लखनऊ से वो टिकट की दावेदार होंगे। आपको लगता है कि पार्टी उन्हें यूटिलाइज करना चाहेगी किसी तरीके से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सबको, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अपर्णा जी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी की नेता है और वो निश्चित रूप से अपनी बात कह सकती हैं, उनका अधिकार है ये। और पार्टी की जो संगठन की व्यवस्था है उस पर विचार करके अपना निर्णय पार्टी को देना है। तो जब तक पार्टी ने अपना कोई निर्णय नहीं, तब तक हम सब अपनी बात कह सकते हैं, सबको अधिकार है। सर, धर्म सिंह सैनी को लेकर के भी काफी चर्चा थी, मुख्यमंत्री की सभा में उनको आना था, वहां वो नहीं पहुंच पाए, फिलहाल के तौर पर कहाँ है, क्या वो आएंगे, किस तरीके की अभी चर्चा चल रही है? हमारे यहाँ पार्टी में कौन ज्वाइन करेंगे, कौन आएंगे, वो हमारी स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से पार्टी विचार करती है और उसमें एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के तहत पूरा होने पर सभी को ज्वाइन, जो हमारे अनुकूल होंगे, जो पार्टी की विचारधारा से हमारे साथ आने के लिए जुड़ना चाहेंगे, सबका स्वागत है। हमने पार्टी में किसी को आने से रोका नहीं है जी। हमारी ऑनलाइन संस्था है, जो भी संस्था ऑनलाइन सदस्य बनना चाहे, लंबे समय से ऑनलाइन संस्था, हमने किसी को सदस्य बनने से प्रतिबंधित नहीं किया है। लेकिन परिस्थिति कैसी है इसके लिए पार्टी का एक कमेटी है, वो विचार करके
आगे ज्वाइनिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम सबका स्वागत करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। चाचा और भतीजा इस बार एक साथ आ गए। खतौली और मैनपुरी के परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहे, हालांकि रामपुर की सीट आप जीते हैं। इसका असर निकाय चुनाव में भी आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि विपक्षी दलों की भूमिका के तौर पे भी देखा जा रहा है कि इसको लोग पसंद करें। समाज, जहां तक शिवपाल जी का मामला, वो उनके साथ ही थे, उन्हीं की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से वो मान्य विधायक है। जहां तक खतौली और मैनपुरी चुनाव परिणाम का, हमने जो खामी रह गई हैं, जो बात हम नीचे तक, जनता तक अपनी सरकार की अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, ये हमसे गलती हुई होगी, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर जो खामी रही है, पार्टी ने पूरा इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हम लोगों ने कहा है, पूरी तैयारी, और हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा के बाद जो खामी, जो गलती हुई हैं, उन गलतियों को, खामियों को दूर करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी। तो आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हमने देखा कि उपचुनाव के बाद में पिछले कई दिनों में एक चर्चा और एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि जो छोटे दल हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ वापस जा रहे हैं। महान दल ने वापसी की है, ओपी राजभर भी बीच में नाराज थे, हट गए गठबंधन से, वो भी इशारा कर रहे हैं। आप भीम आर्मी चीफ भी अब लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो छोटे दलों की भूमिका थी, जो आपके साथ भी थे, आने वाले समय में लेकर के अब वो सपा में जाने की और वहां गठबंधन के लिए ज्यादा? देखो, गठबंधन का जहां तक विषय, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, पार्टी की, हमारी केंद्रीय लीडरशिप इस पर निर्णय करती है। और जो भी हमारे विचार से प्रभावित है, हमारी विचारधारा से सहमत है, हम सबका स्वागत करेंगे। संभावनाएं खुली रहेंगी हमेशा? हाँ, बिल्कुल। साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीधे तौर पर तमाम विषयों पर बात की है। खतौली और खासतौर पर मैनपुरी के उपचुनाव के बाद पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है और निकाय चुनाव को लेकर की पूरी तैयारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर यह आरोप जरूर है कि तैयारी ना होने के चलते चुनाव को आगे करने की बात, और जिस तरीके की तैयारी फिलहाल दिखाई देती है, वो कोसों दूर नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।